नमस्कार आप सभी का। आज मैं आपको वायरस के बारे में बताऊंगा। वायरस क्या है, वायरस की खोज किसने की, कब की, वायरस क्या है, वायरस का आकार, आकृति और संरचना। वायरस देखिए, वायरस शरीर में पाए जाने वाला या शरीर के बाहर पाए जाने वाला एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो रोग उत्पन्न करता है। यह शरीर में किसी न किसी विशेष रोग के प्रति जिम्मेदार होता है। वायरस की बात करें तो वायरस की सबसे पहले खोज रूसी वैज्ञानिक इवानोस्की ने सन 1892 ईस्वी में की थी। इन्होंने तंबाकू की पत्ती में एक चित्तेरी नाम का रोग, यानी उस पत्तियों पे चित्तेदार संरचनाएं उत्पन्न हो जाती है, उस रोग की खोज के समय की। उसके पश्चात पूरे विश्व में वायरस की खोज और पहचान होने लगी। इस प्रकार बहुत सारे वायरसों की खोज की गई और उनकी पहचान की गई। वायरस है क्या, देखें। विषाणु या वायरस का अर्थ है विष के अणु। विष के अणु मतलब संक्रमण उत्पन्न करने वाले। यह प्रोटीन एवं न्यूक्लिक अम्ल के बने उपकोशिकीय संरचना वाले अविकल्पी परजीवी होते हैं। यहाँ पर परजीवी का मतलब है कि शरीर में रहकर किसी न किसी प्रकार का रोग उत्पन्न करने वाले जीव या संरचना है। अविकल्पी मतलब ये अविकल्पी होते, यानी ये किसी भी शरीर में स्थायी रूप से निवास नहीं करते हैं। ये केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में संक्रमण के रूप में प्रभावित होते रहते हैं। यह जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। ये बहुत ही छोटे होते हैं। यह केवल जीवित कोशिकाओं के अंदर ही गुणन कर सकते हैं। यह जंतु और पादपों दोनों प्रकार के जीवों में पाए जाते हैं और विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। अब विषाणु यानी कि वायरस की जो माप है यानी साइज है, उसके बारे में बात करेंगे। विभिन्न प्रकार के वायरसों की माप में काफ़ी विभिन्नताएं पाई जाती हैं, यानी अलग अलग साइज के वायरसेस पाए जाते हैं। सबसे छोटा वायरस लगभग 10 मिली माइक्रोन व्यास का होता है। यह वायरस मनुष्य में अतिसार यानी डायरिया रोग उत्पन्न करता है। इसका नाम है पार्वो वायरस। और सबसे बड़ा जो वायरस है उसे हम चेचक का वायरस कहते हैं, जिसकी माप है लगभग 300 से 400 मिली माइक्रोन होती है। वायरस अगर आकृति की बात करें तो विभिन्न प्रकार की आकृतियों के वायरस पाए जाते हैं। पादप में संक्रमित करने वाला जो TMV वायरस है यानी टोबैको मोज़ेक वायरस है, यह छड़नुमा आकृति का होता है, जबकि जंतु यानी एनिमल वायरस होते हैं वो गोल या छड़नुमा दोनों प्रकार के हो सकते हैं। इसी प्रकार विषाणुओं की आकृतियाँ गोल, बहुतलीय यानी छड़नुमा, तंतुनुमा किसी भी प्रकार की हो सकती है। अब बात करें वायरस के प्रमुख लक्षणों की। वायरस में कई प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं जो सामान्यतः जीवित जीवों में उपस्थित नहीं होते। इनमें से जो वायरस के प्रमुख लक्षण है वो निम्न प्रकार है। पहला लक्षण, विषाणु में कोशिकीय संगठन नहीं पाया जाता, यानी वह कोशिका की तरह समान नहीं होते हैं, परंतु वो दिखाई कोशिका के समान होते हैं। उनमें किसी भी प्रकार का कोई भी कोशिकांग या किसी भी प्रकार का कोई एंजाइम, प्रोटीन वगैरह नहीं पाए जाते हैं। विषाणुओं को केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जा सकता है, यानी ये इतने छोटे और माइक्रो होते हैं कि इनको केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही आइडेंटिफाई किया जा सकता है। विषाणु में केवल एक ही प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है, यानी इनमें जो न्यूक्लिक अम्ल होता है वो एक ही प्रकार का होता है, या तो उसमें DNA होगा या RNA होगा। ऐसे वायरस जिनमें DNA एज ए न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है उसे हम डीऑक्सीवायरोन कहते हैं। दूसरा, ऐसे वायरस जिनमें RNA न्यूक्लिक अम्ल के रूप में पाया जाता है
उसे हम राइबोक्सी वायरस कहते हैं। वायरस सदैव अविकल्पी अंतःकोशिकीय परजीवी होते हैं, यानी ये अविकल्पी होते हैं, यानी एक ही शरीर में रहकर ये अपना पूरा जीवन चक्र संपूर्ण नहीं करते हैं, ये अलग अलग जीवों में पहुंचकर उनको संक्रमित करते हैं। अंतःकोशिकीय यानी ये कोशिका के अंदर पाए जाते हैं और परजीवी के रूप में जो है अपना जीवन चक्र पूर्ण करते हैं और संक्रमण उत्पन्न करते हैं। इनमें किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता। इनमें हमने पहले बात की कि इसमें कोशिका संगठन नहीं होता है, इस वजह से इनमें किसी प्रकार का एंजाइम प्रोटीन नहीं पाया जाता है। इन पर निम्न ताप, उच्च ताप, सूर्य के प्रकाश आदि का प्रभाव नहीं होता। ये किसी भी प्रकार से अपने आप को सुरक्षित रखते हैं। इन्हें कृत्रिम संवर्धन माध्यम में उत्पन्न नहीं किया जा सकता। ये केवल जीवित कोशिकाओं में ही अपने आप की वृद्धि, गुणन और संक्रमण की क्रिया करते हैं। इन्हें हम कृत्रिम यानी कि कल्चर नहीं कर सकते, इनको हम कृत्रिम माध्यम में बना नहीं सकते। ये केवल जीवित माध्यम में ही उत्पन्न हो सकते हैं, क्योंकि ये कोशिकाओं का उपयोग करके, उनके जेनेटिक मटेरियल का उपयोग करके ही गुणन कर सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ वायरस की स्ट्रक्चर यहाँ पर देखिए, एक डायग्राम में आपको चित्र में आपको बताया गया है। यहाँ पर वायरस के चारों ओर छोटे छोटे अंगूर के दानों के समान संरचना दिखाई दे रही है। उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है, उसके बीच में एक प्रोटीन की लेयर है। अब देखें, वायरस कोशिका के बाहर एक निर्जीव पदार्थ के रूप में पड़े रहते हैं, जबकि ये कोशिका में जैसे ही प्रवेश करते हैं उनका जीवन चक्र प्रारंभ हो जाता है। वायरस के प्रकार देखिए, वायरस 3 प्रकार के होते हैं: पादप वायरस, एनिमल वायरस, बैक्टीरियोफेज। पादप वायरस यानी प्लांट वायरस, दूसरा है एनिमल वायरस यानी जंतु विषाणु, और तीसरा है जीवाणु भोजी। पादप वायरस की बात करें, पादप वायरस वो वायरस होते हैं जिनमें न्यूक्लिक अम्ल आरएनए होता है, जैसे टोबैको मोजेक वायरस, जिसकी खोज जो है सर्वप्रथम की गई थी। दूसरा है जंतु वायरस। इनमें न्यूक्लिक अम्ल सामान्यतः डीएनए होता है, परंतु कभी कभी आरएनए भी होता है। जैसे कि अभी वर्तमान में जो कोरोना वायरस है, वो वास्तव में एक आरएनए वायरस है। आरएनए वायरस